डाठी इश्क आतिश। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा शहर में इतना मशहूर है। बहुत से लोग हैं उसके लिए दुआ करने वाले। ये आपसे किसने कहा बाबा? तुम्हारे दोस्तों ने। पागल हैं वो। तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वैसे कल रात से तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, है ना? ओ, अरे आओ बेटा, रुक क्यों गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, आओ बैठो। और इससे पूछो कि क्यों परेशान कर रखा है हम सबको इसने। बाबा मैंने आपको कहाँ परेशान किया है? कैसे हो? आप बहुत अच्छा। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं भी आता हूं। ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? मैंने खुद नहीं बनाई है। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने बेवकूफ हो सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं इससे भी ज्यादा बेवकूफ साबित हो सकता हूं। जमी रहो अपने इनकार पर, फिर देखना। अगर मैं आ गई हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फ्री हो जाओ। तुम मुझे डांटने आई हो क्या? गेट वेल सून। थैंक यू। वैसे इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी। तो मुझे देखने ही आ गई हो, इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है मेरे लिए? अम्मी ने बहुत पुश किया, इसलिए आना ही पड़ा। क्या तुम्हें सिर्फ यही वजह यहाँ लाई है? हाँ, और कौन सी वजह हो सकती है? वजह तो बहुत सॉलिड है, अगर तुम अपनी आंखें ना चुराओ तो। प्लीज एम, अब वो पुरानी बातें दोबारा नहीं दोहराओ। तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। अरे कुछ देर तो और बैठो ना। प्रॉमिस करो ये फजूल बातें नहीं करोगे तो शायद रुक भी जाऊं। तुम तो मेरी जान लेकर ही छोड़ोगी। तुम बख्शने के लायक हो। अभी मैं तुमसे कुछ कहूंगा तो तुम चली जाओगी। तो फिर मत कहो। इंस्टेड ये फूल सूंघो। बहुत अच्छे, थैंक यू। है ना? ये ड्रामा कब बंद होगा? मैं वाकई बहुत तकलीफ में। ओह, बहुत तकलीफ है। तुम्हारी वजह से। इंजेक्शन सही दे रहे? तुम मत दे। वैसे मुझे भी आता है। इसे कमाल नहीं हो गया, तहरीम को कुछ अकल आ गई। नहीं तो कुर्रतुलैन में सोच सोच के परेशान हो रही थी कि ये लड़की आखिर चाहती क्या है। शुक्र है उसके दिल में कुछ रहम आया। आप मुझे दुआएं दें, ये मैंने किया है उसके साथ, वरना वो तो ज़ैन अली की आवाज़ तो दूर की बात, उससे मिलना भी नहीं चाहती थी। इसके लिए तो मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे। एहसानमंद हूँ तुम्हारी मैं। नहीं मम्मी, ये तो मेरा फ़र्ज़ था ना। तहरीम थोड़ी जज्बाती है, गुस्से में जल्दी आ जाती है, लेकिन मैंने उसे समझाया बहुत प्यार से और वो समझ गई। क्योंकि बेटे तुम खुद समझदार हो ना, एहसास वाली हो, बेलौस हो। मुझे तो उसकी भाभी से ज़्यादा बहन लगती। एहसान है तुम्हारा मेरी ज़िंदगी पर। बस एक एहसान और कर दो, तहरीम को ज़ैन से शादी पे राज़ी कर लो। फिक्र ही मत करें, ये काम भी मैं आपका कर दूंगी, लेकिन प्लीज़ आप उससे ज़ोर ज़बरदस्ती ना किया करें। ये मामला भी मैं ही हैंडल करूंगी, ठीक है ना? क्या कहती हूँ उसे भाई? नहीं ना, ज़रा प्यार से उसको हैंडल करें, वो मानेगी, सारी बातें मानेगी आपकी। अच्छा फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। चलें कॉफ़ी पिए। शुक्रिया। चीनी डाली? जी। अकबर अली, मेरी बात मानो ना तो गांव ना ही जाओ। खुदा ना खास्ता रास्ते में ज़ैन की को तबीयत ख़राब हो गई तो क्या होगा? और एक बात बताओ, मेरे घर चलने में क्या कबाहत है भाई? आपा हमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन रास्ते में इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके चेकअप के लिए तो आओगे ना शहर, तो अभी से रुक जाओ। देखिए मेरे साथ गांव चलेगा ना तो वहाँ की आबो हवा में ज़्यादा बेहतर महसूस करेगा। लेकिन बाबा मैं सिर्फ एक शर्त पर ही गाँव चलूंगा।
बेटा मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस अब मेरे साथ गांव चलो। आओ आइए। चल बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये क्या कर रही हैं? तुम्हारी नजर उतार रही हूँ। खैर से तुम घर वापस आए हो, माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। आ जाओ, आओ अंदर आओ। अल्लाह का शुक्र है मेरा बच्चा अपने घर वापस आ गया। क्या बताऊँ, मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा था। जितने दिन तुम अस्पताल में रहे मैं परेशान ही रही। मगर खैर फिक्र मत करो, मैं घर बैठकर तुम्हारे लिए खूब दुआएं करती रही, वजीफे भी किए मैंने। बड़ी अम्मी, आप तो एक ही बार आई थी मेरे पास। हाँ बेटे, क्या बताऊँ किस दिल से वापस आई अस्पताल से। भाई इस घर का कारोबार मेरे बगैर चल ही नहीं सकता, आना पड़ा। अकबर अली ने बहुत अच्छा किया इसे शहर से यहाँ ले आए। भाई वहाँ कौन ख्याल रखता, यहाँ तुम हो, मैं हूँ और शफक है। शफक तो बहुत खुशी से तुम्हारा ख्याल रखेगी इंशाल्लाह। भाई उसने तो उस दिन से जो तस्बीह पकड़ी है, एक के बाद एक वजीफा शुरू किया हुआ है, अब भी बैठी पड़ी है कुछ। मैं उसे बुला के लाती हूँ, बहुत खुश होगी। शफक, आपने मुझसे वादा किया था। अरे तुम यहाँ बैठी किताब पढ़ रही हो? मैं समझी कोई वजीफा कर रही होगी। कहानी पढ़ी थी अम्मी। अच्छा सुनो, जैन आ गया, पता चला तुम्हें? आवाजें सुन ली थी मैंने। तो फिर नीचे क्यों नहीं आई? मेरे मिलने से क्या होगा अम्मी? मैं सामने आती हूँ तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा किताबें पढ़ पढ़ के। चलो उठो, यही तो मौका है। कैसा मौका? उसका दिल जीतने का। मोहब्बत प्यार खुलूस से तो बड़े से बड़ा पत्थर मोम हो जाता है, ये तो फिर इंसान है। देखो तुम उसके सामने रहोगी ना, उसका ख्याल रखोगी तो वो तहरीम को जल्दी भूल जाएगा। आ जाओ। शाबाश। अरे बेटा जैन, ये क्या कर रहे हो? बस कपड़े निकाल रहा हूँ। क्या जरूरत है भाई, मैं कर दूंगी ये काम। शफक कर देगी ना। चलो आराम कर लूंगा। अरे बैठो ना, आराम करो, बैठो। मैं कर लूंगा खुद। बैठ जाओ ना। देखो शफक भी तुम्हारी तबीयत पूछने आई है। ऐसा करो तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं इस्त्री करवा के ले आती हूँ। नहीं रहने दे, मैं ऐसे ही पहनूंगा। ऐसे कैसे पहन लोगे? अच्छी तरह जानती हूँ मैं, तुम्हें शिकन वाले कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। ज़रा देख लेना। हाँ मैं आती हूँ। ये भी प्रेस करवा दूं? नहीं रहने दे। तबीयत कैसी है आपकी? बेहतर है। पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, रखा है सामने ही। चाय ले आती हूँ। नहीं थैंक यू।
परहेज तो खत्म हो गया होगा। एक नई रेसिपी सीखी है, वो बना देती हूँ मैं आपके लिए। बिल्कुल नहीं। सर दबा देती हूँ मैं आपका। शफक तो मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती हो? इश्क जलावे इश्क बुझावे नामियां, इश्क जलावे इश्क बुझावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही आप खुदा, इश्क ही आप खुदा। अरे बेटा, अकेले बैठे हो? शफक कहाँ गई? वो तो चली गई। अच्छा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, खैरियत? नहीं, ठीक हूँ, बस सोना चाह रहा हूँ। बड़ी अम्मी बाद में आ सकती हैं आप प्लीज? हाँ हाँ ठीक है। मैंने अच्छा नहीं किया। मैं उससे ठीक तरह से तो बात कर सकता था। इसमें उसका क्या कसूर है? शफक, रो रही हो बेटा? क्या हुआ मेरी जान? इतनी बुरी तरह क्यों रो रही हो बेटे? हैं? बताओ। जैन अली ने कुछ कहा है? अम्मी, मुझे जैन अली से शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्या हुआ है? शफक, बताओ क्या हुआ बेटा? बस कर दे अम्मी, बस कर दे खुदा के लिए। अच्छा, रोना तो बंद करो तुम। तुमने बुलाया था मुझे अकबर अली? जी हाँ, जरूरी बात करनी थी आपसे। अब तो खैर से जैन अली ठीक है ना? क्या बात है? जैन अली के बारे ही बात करनी थी मुझको। हाँ हाँ बोलो। नूरजहां, मुझे और मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? किस बात की माफी? नूरजहां, आपके साथ बहुत ज्यादती हुई है, लेकिन मुझे अपनी बेटी की जिंदगी बहुत अजीज है। अच्छा, और इसलिए तुम शफक से जैन की शादी नहीं करोगे?
मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे पहले यकीन था, अंदाजा था मुझे कि तुम धोखा दोगे। नूरजहां मेरी बात सुनिए। क्या सुनूं? क्या कहोगे तुम? जैसे तुमने मेरा दिल तोड़ा था, वैसे मेरी बेटी का भी दिल तोड़ दिया। जैसे तुम, वैसे ही तुम्हारा बेटा। आपका भी तो बेटा है। मेरा बेटा नहीं है वो तुम्हारा बेटा है। तुम्हारी तरह एहसान फरामोश और धोखेबाज। कैसे लोग हो तुम? अपनी जुबान का पास भी नहीं रखते। दूसरों की जिंदगी तबाह करके रत्ती भर एहसास नहीं होता तुम लोगों को? नूरजहां प्लीज। तुम्हारे भाई की बेटी थी शफक, तुम्हारे भाई की बेटी, उसी का ख्याल कर लेते। चलो मैं तो तुम्हारा खून नहीं थी, तुम तो अपने खून के भी नहीं हुए। मेरी बेटी की जिंदगी जहन्नुम बनाकर तुम अपने बेटे की जन्नत बसाना चाहते हो? बसा लो फिर। नूरजहां, बहुत बड़ी भूल हुई मुझसे। अकबर अली की बातों में मुझे नहीं आना चाहिए था। पता नहीं मैं कैसे भूल गई कि ये सारा खानदान मतलबी और खुदगर्ज है। अम्मी ऐसे रोए मत, कुछ नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? तुम बचपन से ज़ैन अली के ख्वाब लिए बैठी रही, दिल में उसके अरमान सजाए बैठी रही, और वो भी अपने बाप की तरह मतलबी खुदगर्ज निकला। अम्मी आप रोए तो नहीं? तुम्हारे बाप के मरने के बाद मैंने इस घर में सबकी खिदमत की, ख्याल रखा, सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक दिन तुम इस घर की बहू बनोगी तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो मुझे नहीं मिल सका। आज तुम्हारा बाप जिंदा होता तो मैं देखती ये सब ये कैसे करते हैं। सिर्फ एक जफर के ना होने का इन्होंने बहुत नाजायज फायदा उठाया। अम्मी अब भूल जाए ना ये सब बातें। कैसे भूल जाऊं? नहीं भूल सकती। ठीक है, ज़ैन इस खानदान का वारिस है, लेकिन तुम भी तो इन्हीं का खून हो। तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं आया इन सब? हम क्या कर सकते हैं अम्मी? कर सकते हैं। मैंने सोच भी लिया है क्या करना है। क्या? मैं इनसे तुम्हारा और तुम्हारे बाप का हिस्सा मांगूंगी जायदाद से। बड़ी खिदमत की है मैंने इन लोगों की, मेरा भी हिस्सा बनता है। अपना हिस्सा लेकर हम यहाँ से चले जाएंगे। क्या कह रही हैं अम्मी? कहाँ जाएंगे हम? क्यों? क्या दुनिया इस घर में ही खत्म हो जाती है? बहुत जगह जाने की। अम्मी हमें ठंडे दिमाग से सोचा, ऐसा ना हो कि हमें पछताना पड़े। अब क्या पछताना है? और बड़ा जोम है अनवर अली को अपनी जायदाद का, जागीर का। संभाले ये सब। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। संभाले अपना सब कुछ। बस हम रोना बंद करें। अच्छा नहीं किया। बस अम्मी। अस्सलाम वालेकुम छोटे मालिक। वालेकुम सलाम। ये नूरजहां कहाँ है? छोटे मालिक वो तो रात से कमरे से नहीं निकली। मैं खाना लेके गई थी, उन्होंने कमरा भी नहीं खोला। शायद उनकी तबीयत खराब है। अच्छा आप जाइए। ठीक है छोटे मालिक।
ये सब तो होना ही था। अस्सलाम बाबा। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो तुम बाहर आ गए। वैसे भी हवेली का माहौल खासा गर्म है। जी मैंने भी ये सोचा कि थोड़ी वॉक भी हो जाएगी और जमीनों का चक्कर भी लग जाएगा। चलो आप फिर मेरे से। क्या बात है पापा, आप परेशान लग रहे हैं? हाँ बेटा, कल रात मैंने तुम्हारा और शफक का रिश्ता खत्म कर दिया। अच्छा वाकई? बाबा आपने मेरी सारी बातें मानने का वादा किया था और अब पछता रहे हैं आप। पछतावा इस बात का नहीं कि मैंने तुमसे वादा किया था, अफसोस इस बात का है जो वादा मैंने नूरजहां से किया था उसको तोड़ दिया। बहुत दुख होता है कि दोबारा मैंने उसको मायूस किया। बाबा आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और वक्त के साथ साथ बड़ी अम्मी को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि इस रिश्ते को खत्म होने में ही सबकी भलाई है। शफक को कोई बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, मैं खुद समझाऊंगा उनको। तुम कुछ मत कहना, वरना तुम्हारी तरफ से भी वो तल्ख हो जाएंगी। और तुम्हें इस वक्त ज़हनी सुकून की जरूरत है। वक्त के साथ साथ वो अपने आप को खुद ही संभाल लेंगी। ठीक कह रहे हैं, बड़ी अम्मी बहुत हौसलेमंद है। मुझे तो बहुत ही अफसोस हुआ बीबी, देखते ही देखते ये क्या हो गया। बस गुलाब बेगम पूरी जिंदगी इस उम्मीद पर काट दी कि बेटी की शादी यहाँ होगी, लेकिन देखो वक्त कैसा बदल गया। जी बीबी, कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन शफक बीबी का आपके सिवा है कौन? आप उनकी खातिर तो अपने आप को संभालें। इसीलिए तो उसकी निस्बत खानदान में तय की थी कि वो महफूज रहेगी, गैरों में कहीं ख्वार न हो। लेकिन बस इस खानदान ने अपना आप दिखा दिया। मुझे तो सब्र नहीं आ रहा, लेकिन तुम देखना, मैं अपनी बेटी और अपने शौहर का हिस्सा लेकर रहूंगी। जायदाद के हिस्से बखरे न करवाए तो मेरा नाम नूरजहां नहीं है। याद करेंगे ये लोग, देख लेना तुम, मैं ऐसा ही करूंगी। नूरजहां की ये मजाल कि वो हमसे हमारी जायदाद में हिस्सा मांगेगी। देखता हूं अकबर अली ने उसकी बेटी को अपनी बहू बनाने से इनकार क्या किया। वो हथकंडों पर उतर रही है। बस मालिक, जैसा उन्होंने कहा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक किया तुमने। मैं भी देखता हूं कि वो हमारी जायदाद के हिस्से बकरे कैसे करती है। बस मालिक मेरा नाम ना आए, वरना बड़ी बीबी मुझे घर से निकाल देंगी और फिर सारे गांव में मुझे काम भी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, कोई नाम नहीं आएगा तुम्हारा। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। ले लो तुम्हारा इनाम। शुक्रिया साहब। नूरजहां, हेलो। क्या कर रही थी? असाइनमेंट पे काम कर रही हूँ।
कम ऑन यार, तुम कब से बोरिंग असाइनमेंट के लिए इतनी संजीदा हो गई हो? बाहर निकलो, खाओ पियो, एंजॉय करो। तुम्हारा असाइनमेंट मैं कर दूंगा। कहाँ जाऊँ, हमेशा तो तुम्हारे साथ ही जाती थी ड्राइव। तुम कहो तो मैं आ जाऊं। नहीं थैंक यू। लगता है हवेली जाके बहुत खुश हो गए हो। हाँ खुश तो मैं बहुत हूँ, बात ही कुछ ऐसी है। बाबा बहुत जल्द शहर आ रहे हैं ऑफिशियली तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए। जैन प्लीज, मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ, मुझे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी तुमसे। तहरीन, तुम्हें शफक से मेरी मंगनी पर एतराज था ना सर, वो बाबा ने खत्म कर दी है। बड़ी अम्मी से बात भी कर ली। क्या तुमने शफक से मंगनी तोड़ दी है? हाँ तो वो मंगनी मेरी मर्जी के बगैर तय हुई थी, उसको खत्म तो होना ही था। अब तुम What's wrong with you, Zain? How can you be so selfish? You know what? तुम मंगनी तोड़ो या जोड़ो, I really don't care. मेरा जो डिसीजन था, मैं आज भी वहीं खड़ी। और प्लीज मुझे इस टॉपिक पर तुमसे बात ही नहीं करनी। जी छोटे अबू, आप आइए ना, आइए बैठिए। बेटा मैं तुम्हारी अम्मी की खैरियत पूछने आया था। मुलाजमा कह रही थी वो खाना नहीं खा रही, तुम उनका ख्याल रखो। गुस्से में है अभी अम्मी, दुखी हैं, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगे। मुझे भी ये उम्मीद है। मैं तुम दोनों से बहुत शर्मिंदा हूं और तुमसे भी माफी का तलबगार हूं। कैसी बातें करे बड़े अबू, मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। फिर भी तुम्हारे साथ तो ज्यादती हो गई ना। कोई बात नहीं छोटे अबू, ऐसा ही होना लिखा था शायद। हम कुछ भी कर लें, अपनी किस्मत और तकदीर के साथ तो नहीं लड़ सकते ना। जीती रहो बेटा, अपनी अम्मा को भी समझाओ, वरना उनकी तबीयत खामखा खराब हो जाएगी। रख रही हूं मैं उनका ख्याल, ठीक हो जाएंगी। चलो मैं चलता हूं, जीती रहो। गुड नाइट। इश्क ही दर्द, इश्क दवा, इश्क ही दर्द, इश्क दवा है। जी इंशाल्लाह छोटी सी रस्म भी कर लेंगे। ये कैसे हो गया सब कुछ? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। और ये बताओ कि नूरजहां बेगम कैसे मान गई? इस बात को छोड़िए, बस इंशाल्लाह हम आपके पास आ रहे हैं। हाँ ज़रूर, 100,000 दफ़ा आओ, सर आंखों पे आओ। मैं जाके ज़रा सबको ये खुशखबरी तो सुना दूँ, मुझसे तो खुद बर्दाश्त नहीं हो रही। ओके, खुदा हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज, जीते रहो। मम्मी ये तो बहुत खुशी की खबर है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये हुआ कैसे। और नूरजहां चच्ची वो कैसे मान गई? यही मैंने अकबर अली से पूछा था कि नूरजहां कैसे मान गई, तो उन्होंने कहा कि आके बताऊंगा। वैसे भी हाँ तो हो गई है, अब किसी के इनकार से या इकरार से कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला। ये भी सही है, लेकिन मम्मी नूरजहां चच्ची, उनकी जो खामोशी है ना ये बहुत माने खेज है। इतने दिन चुप नहीं बैठ सकती वो। क्या तो तुम ठीक रही हो, लेकिन एक दफ़ा शादी हो लेने दो।
फिर देखी जाएगी बात की बात। अम्मा, मैं पहले ही आपको बोल रही हूँ, मामू को यहाँ आने से मना कर दे। ऐसा ना हो मुझसे खामखा कोई बदतमीजी हो जाए। बेवकूफ़ी की बातें करना छोड़ दो। फिर मुझे नहीं कहिएगा कि मैंने वार्न नहीं किया। रे, तुम्हारा मसला क्या है तेरीन? जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? आप लोग जो भी कहें, मुझे ज़ैन अली से शादी नहीं करनी। बस कर दो तहरीम। बहुत बेवकूफ़ियां बर्दाश्त कर ली मैंने तुम्हारी, सिर्फ इस वजह से कि वहां से रिश्ता नहीं आ रहा था। अब जबकि वहां से रिश्ता आ गया, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। और अगर तुमने इनकार करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मजाक समझा हुआ तुमने जिंदगी को? मजाक तो आप लोगों ने समझा हुआ है। पहले मंगनी कर दो, फिर मंगनी तोड़ दो, फिर किसी और से मंगनी कर लो। मेरी शादी की बात है ना, तो मेरे फैसले के बगैर तो ये शादी नहीं हो सकती। और आप लोग मुझे फोर्स करके ये शादी नहीं करवा सकते। इसलिए मैं पहले ही आपको वार्न कर रही हूँ, मामू को मना कर दे। तेरी मेरी बात तो सुनो। दिमाग तो नहीं खराब हो गया इस लड़की का? क्या हो गया इसे? अच्छा मम्मी, आप परेशान ना, मैं बात करूंगी ना, उसे मान जाएगी। उसका दिमाग मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। पहले वहां से रिश्ता नहीं आ रहा था, बात और थी। अब अगर इसने इनकार किया ना, तो कुर्रतुल मैं बता रही हूँ, उससे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी, मुझे तो लगता है कि शफक हर रोज इसे पट्टियां पढ़ाती है, वरना इतनी जिद्दी नहीं थी तेरी। मसला सारा ये है कि अगर इस बार यहाँ से इनकार हुआ ना, तो दोनों माँ बेटियां बहुत बातें बनाएंगी और बेइज्जती अलग होगी हम लोगों की। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं ये होने दूं। इसको मेरी बात मानना ही होगी, क्योंकि मैं उन दोनों माँ बेटियों को कभी जीतने नहीं दे सकती अपने से। गुलाबी भी आप चाहिए? खाना खा ले अम्मी। नहीं खाना मुझे इस घर का खाना। हमारा घर है अम्मी, ये खाना कोई भीख या खैरात नहीं है। मुझे ये खाना भी इनका एहसान लगता है। एक पल इन झूठे लोगों के दरमियान रहने को जी नहीं चाहता मेरा। अकबर अली को अपने बेटे की जान प्यारी और मेरी बेटी की परवाह ही नहीं है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी। जैसे आपको अपनी बेटी की खुशियां सबसे ज्यादा अजीज है, वैसे उन्हें भी अपनी बेटी की खुशियों का एहसास है। खाना खाएं। खत्म कर दें इस बात को। इस नाराजगी और गुस्से से सिर्फ आपका ही नुकसान है। मान लें कि ये सब कुछ ऐसे ही होना था, सब कुछ हमारी मर्जी से हो ये मुमकिन नहीं है। इस बात को दिल का रोग मत बनाएं। तुम्हारे बाप के इंतकाल के बाद मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, तुम्हारी और जैन की शादी की खुशी देखना। और उस लड़के को देखो, पलट के मेरी खबर ही नहीं ली कि मैं जिंदा भी हूं या मर गई। वैसे कहता था मेरे बगैर रह नहीं सकता। मैं आज भी आपके बगैर नहीं रह सकता। शफक, इससे खुद चला जाए यहाँ से, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। मगर मुझे तो आपसे बहुत सारी बातें करनी है। शफक प्लीज, हम माँ बेटे के लिए 2 कप चाय बना दोगे? और हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। बड़ी अम्मी, अगर आप मुझसे नाराज हैं तो अभी जूता उठाकर मुझे मारें, मुझे डांट ले, लेकिन मुझसे खफा ना हो। मैं आपकी खफगी नहीं सह सकता। तो
क्या इस दिन के लिए तुम्हें इतने प्यार से पाला था मैंने? तो क्या फिर नाराज होने के लिए पाला था? तंग मत करो मुझे, जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। बड़ी अम्मी, आप मुझे अपना बेटा कहती हैं ना, तो क्या एक माँ को अपने बेटे की खुशी अजीज नहीं होगी? बड़ी अम्मी, मेरा यकीन करें, अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता, लेकिन मैं क्या करूं, दिल के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सका। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। आप अभी कहें कि आपने मुझे माफ किया। बाबा पप्पू के घर जा रहे हैं मेरा रिश्ता लेकर, और मैं चाहता हूं कि आप जाएं उनके साथ मेरी मां की हैसियत से। तो ठीक है, अगर वो तुमसे खुद कह दे तो कर लोगी? मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो ऐसा कभी नहीं करेगी। अगर वो तुमसे खुद कहे कि जाकर शादी कर लो तो तुम कर लोगी? मुझे जायदाद में अपना और अपनी बेटी का हिस्सा चाहिए। वो क्यों? क्या मतलब क्यों? हक है हमारा। जफर भाई ने शहर में कुछ कंपनियों के शेयर भी खरीद रखे थे, वो सब कहाँ गया? तुम मुझसे हिसाब मांग रहे हो? मुझसे? यानी मुझे गासिब समझ रहे हो तुम? शफक, तुम तहरीम से कह सकती हो कि तुम उससे शादी नहीं करोगी। जालिम है। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि शफक ने ये सब कैसे और क्यों कहा, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो कितनी तकलीफ से गुजर रही होगी, और जब वो तकलीफ में हो तो मैं अपने बारे में कैसे सोच सकती हूँ। यार डाठी इश्क